आजकल अधिकतर स्टूडेंट के मन में यही बात रहती है कि स्टडी कैसे करें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और कुछ स्टडी टिप्स जानना चाहते हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए ही बनी है। आजकल पढ़ाई में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे CBSE का कोई एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट बोर्ड का, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना हो या चाहे कोई और बड़ा कंपटीशन देना हो। सभी जगह बढ़ते कंपटीशन की वजह से बेस्ट स्टडी टिप्स को जानना और अपनाना बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। समस्या तब बहुत बढ़ जाती है जब एक तरफ तो अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी होता है और दूसरी तरफ स्टूडेंट का मन पढ़ाई में नहीं लगता और उन्हें यह भी पता नहीं होता कि स्टडी कैसे करें। ऐसे में यदि सही स्टडी मोटिवेशन ना मिले और कुछ अच्छे स्टडी टिप्स ना मिले तो स्टूडेंट्स का असफल होना लगभग निश्चित होता है। लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको वह स्टडी टिप्स मिलेंगी जो ना आपको किसी ने बताई होंगी और ना कोई बता सकेगा। इन स्टडी टिप्स से आपका ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई में लगेगा और आपकी पढ़ाई की इच्छा को बढ़ा देगा और साथ ही लंबे समय तक आप स्टडी भी कर सकेंगे। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत अच्छे मार्क्स लाने के टिप्स क्या हैं और स्टडी करने के बेहतरीन टिप्स कौन से हैं। पहला, स्टडी के लिए पोमोडोरो तकनीक का प्रयोग करें। यदि आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता या आप लंबे समय तक स्टडी नहीं कर पाते हैं या पढ़ाई करते समय आप थक जाते हैं तो यह पोमोडोरो टेक्निक आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। पोमोडोरो टेक्निक एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें कार्य करने के समय को छोटे छोटे अंतराल में बांट दिया जाता है। इस तकनीक में समय को 25-25 मिनट के अंतराल में तोड़ दिया जाता है और प्रत्येक 25 मिनट के बाद 5 मिनट का आराम लिया जाता है। आइए अब मैं आपको पोमोडोरो टेक्निक का एक उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। मान लीजिए आपका कोई लक्ष्य है या फिर आप पढ़ाई करना चाहते हैं। वह लक्ष्य या पढ़ाई आप बिना थके और सफलतापूर्वक करना चाहते हैं तो आप उसे 25-25 मिनट के अंतराल में तोड़ दीजिए। सबसे पहले 25 मिनट तक पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। 5 मिनट बाद फिर 25 मिनट तक पढ़िए और उसके बाद फिर से 5 मिनट का आराम कीजिए। 25 मिनट के समय को एक पोमोडोरो कहा जाता है। इस तरह आप 4 पोमोडोरो पूरा कर लीजिए। 4 पोमोडोरो पूरा करने के बाद आप एक लंबा ब्रेक लीजिए। इस लंबे ब्रेक के बाद फिर से पोमोडोरो शुरू कीजिए। ब्रेक के समय में आप टहल सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। इस तकनीक से संबंधित कई मोबाइल ऐप भी आते हैं जिन्हें आप गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इस तकनीक का प्रयोग करते समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए आप किसी शांत जगह में अपना मोबाइल साइलेंट करके पढ़ने बैठें। आइए जानते हैं कि पोमोडोरो तकनीक से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला, 25 मिनट तक किसी भी मनुष्य का माइंड आसानी से कंसंट्रेट रह सकता है, इसलिए आपका दिमाग इधर उधर नहीं बढ़ सकता। दूसरा, केवल 25 मिनट आपको पढ़ना होता है और बीच बीच में ब्रेक भी मिलता है, इसलिए इस तकनीक को अपनाने से आपका माइंड फ्रेश रहता है। तीसरा, इस तकनीक से आपका पढ़ाई में मन लगने लगता है, क्योंकि आपके माइंड को संदेश जाता है कि केवल 25 मिनट ही तो पढ़ना है और आप पढ़ने को तैयार हो जाते हैं। चौथा, इस तकनीक को अपनाने से आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और आपके स्टडी को टालने की आदत नहीं रहती। दूसरा, पढ़ाई करते समय स्टूडेंट की जगह टीचर बन जाओ। यह पढ़ाई करने का बहुत अच्छा तरीका है। इसे टीचिंग टेक्निक भी कहा जाता है। साथ ही आप इसे तरीके से लंबे समय तक लर्न किए हुए टॉपिक को याद रख पाएंगे। शायद आप सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट बनकर तो पढ़ाई होती नहीं और आप टीचर बनकर पढ़ाई करने को कह रहे हैं, तो सच यह है कि यह तरीका आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इस तरीके में आप एक टीचर बन जाइए और जो भी आपने पोमोडोरो तकनीक का प्रयोग करके पढ़ा है उसे अपने किसी दोस्त को समझाइए। दोस्त ना मिले तो किसी को भी अपना लर्न
किया हुआ टॉपिक समझा दीजिए। यदि कोई भी नहीं मिलता तो आप एक शीशे के सामने बैठ जाइए और अपनी मिरर इमेज को एक व्यक्ति मानकर उसे पढ़ाइए। कैसे भी हो, आपको तो बस एक टीचर बनकर अपना याद किया हुआ टॉपिक पढ़ना है। आइए जानते हैं कि टीचिंग टेक्निक से क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला, इस तकनीक की सबसे बड़ी बात है कि आपको पता लग जाता है कि आपका याद किया हुआ टॉपिक आपको सही से याद हुआ है या नहीं। दूसरा, इस तकनीक का प्रयोग करके आप अपना रिवीजन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तीसरा, इस तकनीक का प्रयोग करते समय आप बोल बोल कर पढ़ा रहे होंगे, जिससे पढ़ाया हुआ टॉपिक आपके माइंड में बैठ जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। तीसरा, पढ़ाई का तरीका। स्टडी के लिए खुद के नोट्स तैयार करो। कोई भी छोटा एग्ज़ाम क्लियर करना हो या कोई बड़ा एग्ज़ाम, आपको ये सेल्फ नोटिस टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इस टेक्निक का यूज़ करने में बहुत समय लगता है, लेकिन इससे आप एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हो। इस तकनीक में आपको उन सभी टॉपिक्स पर शॉर्ट सेल्फ नोटिस बनाने हैं जो आपके सिलेबस में है। इसमें आपको सबसे पहले सभी टॉपिक्स को फुल्ली स्टडी करना है, फिर उस पर शॉर्ट में नोटिस बनाने हैं। यदि आपका मन पढ़ाई के बीच में बोर होता है तो हमारे मोटिवेशनल स्पीच ज़रूर सुनें। यह स्टडी नोट्स आपको अपने हिसाब से बनाने हैं। इनके बनाने का तरीका यह होना चाहिए कि जब आप कुछ समय बाद किसी भी टॉपिक का रिवीजन करना चाहते हो तो बहुत कम समय में हो जाए। आप इस तरह के नोट्स बनाइए जिसे पढ़कर आप फुल एक्सप्लेनेशन को समझ जाएं। यह तरीका बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बड़े कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स अपने लिए शॉर्ट सेल्फ स्टडी नोट्स ज़रूर बनाते हैं। आइए जानते हैं कि सेल्फ नोट्स टेक्निक से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला, इस टेक्निक का प्रयोग करके आप अपने पूरे सिलेबस के सभी टॉपिक को शॉर्ट में अर्थात कम शब्दों में एक जगह लिख सकते हैं। दूसरा, इस तकनीक की हेल्प से आप एग्ज़ाम टाइम आने पर उन कम शब्दों में तैयार किए गए नोट्स पढ़कर फुल टॉपिक को समझ सकते हैं। दोस्तों, यह बेस्ट स्टडी टिप्स फॉर स्टूडेंट्स आपको कैसी लगी? यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।